देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको इतना ईज़ी तरीके से एसएल हंटिंग के बारे में सिखाऊँगा कि अगर आपने ये मेथड सीख लिया ना एक बार, तो मैं कह रहा हूँ आपको एक तो पूरी वीडियो समझ में आ जाएगी। उसके बाद आपको एसएल हंटिंग इतना ईज़ी समझ में आएगा कि आज तक आप जितने भी वीडियो वगैरह देखते थे ना, वो उस सब से हट के और एक अलग तरीके से आपको समझ में आएगा। आपको एक-एक दिन पे लेके चलूँगा और एक-एक दिन का एनालिसिस करके आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से ऐसे लंटिंग यहाँ पे हो सकती थी। और मैंने आपको आप इस वीडियो के बाद आप ये नहीं बोलोगे कि यार आप मार्केट चल लिया, रिकॉर्डेड हो चुका मार्केट, उसके बाद कोई भी एनालिसिस कर सकता है चार्ट खोल के। देखो, मैंने आपको पहले भी कल परसों मैं शायद लाइव आया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था ये वाला डे। इसमें भी मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे ऐसा हंटिंग करके इस तरीके से मार्केट मूवमेंट करेगा, और सेम वैसा हुआ। अगर मार्केट को बड़ा मूवमेंट थोड़ा सा और फॉलो करना होगा तो इसलिए, और सेम ऐसा हुआ। उस पर अब आप ये नहीं बोल सकते। अब मैं आपको एक एक डे पे लेके चलता हूँ और उसके बाद आपको एनालिसिस कराता हूँ। देखो, ये तो हो चुके। अब थोड़ा पीछे चल के देखते हैं कि 2023 में चलते हैं। पीछे चलते हैं, जितना ट्रेडिंग व्यू पे अपने को डाटा मिलता है उस वहाँ से शुरू करेंगे अपन। अब फ्री प्लान होगा सबके पास। फ्री प्लान के अंदर यहाँ तक का अपने पास डाटा अवेलेबल है 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। और इसके अंदर अपने को सीखना है एसएल हंटिंग की। एसएल हंटिंग किस तरीके से हो सकती है, सबसे पहली बात आ जाती है। देखो, अब इस कॉन्सेप्ट को आप समझना। अपने को सबसे पहले ये देखना है, पूरे दिन का एनालिसिस देखना है। अपने को एनालिसिस किस तरीके से देख सकते हैं? एनालिसिस अपने को ये देखना है कि मार्केट में ट्रेंड किस साइड का चल रहा है पूरे दिन। मार्केट में ट्रेडर्स पोजीशन किस साइड की बना रहे हैं, किस साइड की। आप खुद से लेके चलना कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता तो अपना एसएल कहाँ पे रखता। इस तरीके से अपन लेके चलेंगे इस कॉन्सेप्ट को, और उसके बाद अपन यहाँ पे एक ट्रैप डाल के खुद ही और यहाँ पे एक मार्केट को देखेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात आ जाती है इस मार्केट के ऊपर। देखिए, सबसे पहले ये मार्केट चला था, पूरा साइडवेज मार्केट था। अब यहाँ पे कोई ऐसा हो नहीं सकती, क्योंकि पीछे का अपने पास डाटा पता नहीं कुछ भी। इसको इग्नोर करते हैं। अगले दिन मार्केट खुलता है यहाँ पे। यहाँ पे खुलने के बाद मार्केट यहीं से ही फिर अप साइड में जाने लगता है। पूरे दिन मार्केट में अप साइड का मूवमेंट बना रहता है और आखिरी में क्लोज एक स्ट्रॉन्ग क्लोज करता है यहाँ पे। ओके, स्ट्रॉन्ग क्लोज हो गया। अब यहाँ पे क्या, देखो, अगर मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई होती, अगर इस ब्रेकआउट के ऊपर मैंने ट्रेड लिया होता, तो मेरा एसएल कहाँ पे होता? इस वाला एरिया, ये वाला एरिया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी अपने पास है नहीं। यहाँ पे अगर मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड करता तो मेरा एसएल कहीं इस लेवल के आसपास होता। फ्यूचर के अंदर भी अगर मैं ट्रेड करता तो पूरे दिन मान लो मैंने होल्ड करके रखी पोजीशन। उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, मार्केट में क्लोज हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि अब मार्केट अगले दिन गैप अप जाएगा और मैं इस पोजीशन को होल्ड करके कैरी करके लेके जाऊंगा। हो गया डन। कुछ ट्रेडर्स ने, अब मान लो मैंने तो यहाँ पे एंट्री ली, मान लो मैंने तो यहाँ पे एंट्री ली ब्रेकआउट पे, लेकिन यहाँ से और यहाँ तक आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी किन किन लोगों ने एंट्री ली होगी तभी यहाँ पे आया होगा। तो उनका एसएल इसके नीचे यहाँ पे रहा होगा, या फिर डे का जो लो है इसके नीचे रहा होगा, ये वाला। तो अपने पास दो एरिया मिल गए एसएल हंटिंग के लिए, कि एसएल अगर मार्केट को बड़ा मूवमेंट करना होगा तो इनको तोड़ना होगा, या यहाँ से लिक्विडिटी लेनी होगी मार्केट को। अब क्या हुआ, देखो, ये एक न्यूज़ थी यहाँ पे, ये एचडीएफसी का कुछ न्यूज़ आया था, मेरे को अब भी शायद ध्यान है। उस दिन अच्छा ट्रेड था उस दिन मेरा। ये एचडीएफसी की कुछ न्यूज़ आई थी, उस वजह से गैप डाउन खुला था और इमीडिएट ये रिकवर किया था। क्यों? यहाँ पे बड़े प्लेयर्स को भी पता नहीं था कि क्या कुछ न्यूज़ आने वाली है। वो इमीडिएट कुछ न्यूज़ आ जाती है रिजल्ट वगैरह के ऊपर, तो उस पर कुछ हो नहीं सकता, तो इसलिए उन्होंने इमीडिएट पैसा लगा के अपनी जो पोजीशन है उसको कवर किया। फर्स्ट कंडीशन आपने समझ ली होगी कि बड़े प्लेयर्स भी कभी कभी ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ही मार्केट चल रहा है। इतना बड़ा मार्केट को रिटेल नहीं ले जा सकते, तो बड़े प्लेयर्स की भी पोजीशन होगी यहाँ पे। अब मार्केट ओपन हुआ गैप डाउन। गैप डाउन ओपन होने के बाद इमीडिएट ये एक बार नीचे गया, लेकिन इमीडिएट अपसाइड के अंदर ले जाके मार्केट को यहाँ पे लेके गए। अब देखो, मान लो किन्हीं लोगों ने यहाँ पे भी पोजीशन ली होगी, यहाँ पे पोजीशन ली होगी कि पुट साइड में लेके जाएंगे मार्केट में, वो राइट हो गए। यहाँ पे राइट हो गए तो उनको अच्छा पैसा मिल चुका है, उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी की, प्लस में बड़े प्लेयर्स ने किन्हीं जिनकी पोजीशन फंसी थी उन्होंने अपना एग्जिट भी किया काम। अब क्या हो गया कि यहाँ तक तो देखो मेरे एसएल जो थे वो सारे निकल ही चुके थे, जो कि गैप डाउन हो चुका था, मैं तो ट्रैप हो ही चुका था। अब अगले दिन, अब जैसे यहाँ से फिर सेल करना स्टार्ट किया लोगों ने, जैसे इसकी क्लोजिंग आई यहाँ पे, मार्केट की जो क्लोजिंग होती है वो रेजिस्टेंस के तरीके से काम करती है। ये थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा रिवर्स हो गया इस जोन के आसपास से,
तो यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे मिलेंगे, इस वाले एरिया पे ये स्टॉप लॉस मिलेंगे, यहाँ पे एसएल रखे होंगे। अब कंडीशन अगले दिन की आ गई, अब ये दिन का मार्केट पूरा हो चुका, अब इस दिन पे आ चुके हैं। अब अपने को किस तरीके से ट्रेड करना है देखेंगे। अब एसएल कहाँ पे मिल सकते हैं अपने को, अब यहाँ पे एसएल रखे हुए थे, मार्केट कंटिन्यू इसको ब्रेक करता हुआ आया और ये जो लेवल था इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पे, और यहाँ की जो लिक्विडिटी है इसको ग्रैब करके अप साइड में निकल गया। अब देखो मार्केट वापस से फॉलो थ्रू, मतलब मार्केट में अब फॉलो थ्रू आ गया। देखो इसका मतलब क्या है, मार्केट में यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद यहाँ से फॉलो थ्रू मिला, और उसके बाद यहाँ पे मतलब एक वेव बनती जा रही है इस तरीके से, करेक्शन, फिर इस तरीके से अप साइड में एक पुल बैक, फिर करेक्शन, तो एक वेव बनती जा रही है ईलेट वेव टाइप से। अब जैसे ये वेव है यहाँ पे, अब बताओ क्या तो एसएल यहाँ पे होंगे, उसके बाद एसएल कहाँ पे शिफ्ट होंगे। अगर ट्रेलिंग होती है, मान लो इतना बड़ा मार्केट मूवमेंट कर चुका है, तो ट्रेलिंग के साइड में यहाँ से एसएल उठ के यहाँ पे आ चुके होंगे, यहाँ पे आ गए। अब क्या हो गया, मान लो अब हो गया कि जो बड़े लोग हैं उन्होंने कई कई लोगों ने और पोजीशन भी ऐड करी होगी, तो यहाँ से मार्केट में और फॉलो थ्रू मिला और मार्केट और डाउन साइड में निकल गया। अब एसएल कहाँ पे मिलेंगे, एसएल मिलेंगे यहाँ पे इस लेवल के आसपास में। देखो ये पूरा एसएल जोन है, कैसे मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए चलो मैं आपको ये लेके चलता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम में। 1 मिनट टाइम फ्रेम, चलो पहले 15 मिनट पे समझते हैं, उसके बाद 1 मिनट में समझेंगे। अब देखो अगले दिन मार्केट ओपन होता है, अगले दिन मार्केट ओपन होने के साथ में क्या होता है, देखो गैप अप ओपन होता है और इमीडिएट एक कैंडल अप साइड में आ जाती है। ये जो प्रॉफिट है पूरा ड्रॉ डाउन हो गया है यहाँ पे, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आई होगी। अब लेकिन देखो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती, अगर मैं यहाँ पे बैठा होता ट्रेड लेके कि डाउन साइड में जाएगा मार्केट और इमीडिएट रिकवर हो जाता है इस तरीके से, तो मैं एक तो पैनिक में यहाँ पे एंट्री, अपनी जो पोजीशन थी उसको एग्जिट करता कि यार जो मिल रहा है प्रॉफिट लेके बाहर निकलो। उस वजह से ये इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल, एकदम फास्ट कैंडल बनी यहाँ पे। एक तो इमीडिएट कंडीशन ये हो गई इसकी। सेकंड, मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल मिली, उसके बाद थोड़ा सा फॉलो थ्रू आ गया यहाँ पे, चलो ठीक है। अब क्या हो गया कि यहाँ पे देखो ये जो एस एल थे यहाँ पे, ये कैंडल ने एस एल हिट किए, उसके बाद देखो अगली कैंडल यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रेंड डाउन है, तो इसमें कॉन्फिडेंस अपना ये आया कि अपन डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं इजीली। लेकिन अपने को एक स्कैल्पिंग टाइप से एक ट्रेड मिला, लेकिन वापस से कैंडल्स ने रिकवर कर लिया और पूरे दिन मार्केट ने यहीं पे ही टाइम स्पेंड कर दिया, साइडवेज मार्केट निकल गया। साइडवेज मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकते अपन, ये ऑप्शन सेलर का डे हो जाता है फिर, क्योंकि यहाँ पे साइडवेज हुआ, एक अप साइड का पूरा एरिया मिल गया, डाउन साइड का पूरा एरिया मिल गया। जब मार्केट को बीच के अंदर वो होल्ड कर सकते हैं बड़े लोग, तो इसलिए यहाँ पे एक ट्रेड हुआ। लेकिन देखो ये जो स्कैल्पिंग का ये जो ट्रेड था, इसमें कितने पॉइंट मिले अपने को, इस कैंडल में कितने पॉइंट मिले, 129 पॉइंट। 129 पॉइंट इमीडिएट ये डाउन साइड में, ये बिना विक की जो कैंडल है, इसमें लगभग 50-60 पॉइंट ईजी अपने को मिल जाते हैं यहाँ पे। तो 50-60 पॉइंट क्या ऑप्शन बाइंग में गलत होते हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं होते यहाँ पे। ये ऐसा लंटिंग आप समझ रहे हो। सेकंड अब देखते हैं, अब मार्केट के अंदर देखो अगले दिन ओपन होता है, यहाँ पे क्लोजिंग थी, ये मार्केट पूरा साइडवेज था, क्लोजिंग थी यहाँ पे कोई ट्रेड ना भी ले पाए, इस पे क्या ही ट्रेड लेंगे, यहाँ पे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मेरे को तो नहीं लग रहा कि यहाँ पे मैं कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोई अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली भी होगी उसके बाद। तो यहाँ पे एसएल के तो कोई चांसेस मिल ही नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे तो सेलिंग के साइड में पूरे मोमेंटम है। तो मार्केट फिर अप साइड में धीरे धीरे करके ना इसी मूवमेंट को कंटिन्यू करते हुए अप साइड में निकल गया एसएल के लिए। अब देखो ये इसी एरिया के पास वापस से आ गया मार्केट, और इसी एरिया के पास से आके वापस से इसने एक गिरावट करना स्टार्ट किया। देखो पोजीशन कटिंग ही एग्जिट हो गए कुछ ना कुछ, जैसे एक फॉलो थ्रू आता है मार्केट के अंदर, वो कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ से डाउन साइड में जाने का स्टार्ट हुआ। चलो अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है ना, कई बार बोलते हो कि यार ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना चाहिए अपने को। ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड लेंगे, क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा एक चैनल है, अब कोई एसएल दिख ही नहीं रहे यहाँ पे। यहाँ पे एसएल जो थे वो अब यहाँ पे भी एसएल रहे नहीं है। चलो मान लेते हैं यहाँ पे जो मोस्टली ट्रेलिंग थी वो यहाँ पे हो चुकी थी। अब ऑप्शन बायर के बाद बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स ने यहाँ पे अपना जो पोजीशन है उसको ट्रेड करके बैठे हुए हैं वो, ठीक है। इसी एरिया के पास से वापस से यहाँ पे ट्राई किया गया और वापस से एक अच्छी साइड में सेलिंग अपने को देखने को मिली। इस ब्रेकआउट को अपन ट्रेड कर सकते हैं, ये एक ब्रेकआउट एक जेन्युइन ब्रेकआउट होगा, क्योंकि ये पूरा एक चैनल है। देखो दिक्कत क्या होती है ना, आप समझ नहीं पा रहे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। ये एक रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे पूरा का पूरा,
उसके बाद ये देखो चलता हुआ कहाँ से आ रहा है, यहाँ से चलता हुआ आ रहा है ये पूरा का पूरा। तो एक तो एरिया ऐसा आएगा जहाँ पे रेजिस्टेंस देख के लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, प्लस के अंदर वहाँ पे फॉलो थ्रू मिलेगा उनको। तो सिमिलर वही कंडीशन हुई है ये। नेक्स्ट डे आ जाते हैं, क्या यहाँ पे एस एल कहाँ पे होंगे, यहाँ पे एस एल इस लेवल पे होंगे, एस एल होंगे यहाँ पे, ये पूरा एस एल जोन, ये पूरा एस एल जोन। तो ये पूरे एस एल जोन है, यहाँ पे देखो स्विंग है पूरे के पूरे। अब अगले दिन क्या होता है, जैसे ये पूरा मार्केट जैसे यही इसको फॉलो थ्रू मिल गया यहीं से ही कंटिन्यू। अगर यहाँ पे भी एक चीज़ दिखाता हूँ, आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे क्या ऐसा हंटिंग हो गई, मेरे को तो समझ में नहीं आया। देखो मैं आपको 1 मिनट पे लेके चलता हूँ और 1 मिनट पे मैं समझाता हूँ आप। तो देखिए मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ और ये वो चार्ट है, इस चार्ट को ध्यान से देखना है। ये क्या है, 5 मई 2023, और ये आ गया 5 मई 2023। ये नीचे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखो क्या आपको नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लोगों ने ट्रेड करके ना और एसएल रखे होंगे यहाँ पे। अगले दिन मार्केट गया और इन्हीं एसएल को हिट किया, ये जो जोन है पूरा का पूरा इसी जोन को हिट किया और फिर डाउन साइड में आ गया, फिर साइडवेज हो गया यहीं पे ही। तो ये जो एक ट्रैप डला है यहाँ पे, तो इसी ट्रैप के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को समझने की ट्राई करो। अब देखो, चलो आपको इतना समझ में आ गया कि ये 1 मिनट के ऊपर हो गया। अब और देखते हैं यहाँ पे, ये चीज़ देखो, ये जो एरिया है ये आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, ये एक एसएल हंटिंग का एरिया है। एसएल हंटिंग हुई है यहाँ पे, लेकिन आपको ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम में आपको जैसे 1 मिनट में आपको दिखाई देगी। ये कैसे, आप देखते हैं 1 मिनट में। ये कौन सा डे है, 10 तारीख है ये। वैसे अगर जैसे ये वाला पूरा साइडवेज मार्केट था, अगर इसको अपन छोटे टाइम फ्रेम में ले जाके देखें तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी अपने को मिल सकती थी। जैसे एसएल यहाँ पे कहीं पे मिलेंगे, एसएल मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहीं से एक सेलिंग अपने को देखने को मिली थी। एसएल मिलेंगे यहाँ पे, क्या हुआ इसके ऊपर मार्केट आया पूरा एसएल लेके और फिर डाउन साइड में आ गया, और क्लोजिंग एरिया था उसी के पास से। लेकिन ये बहुत छोटा है, रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको इग्नोर करने के लिए बोल रहा हूँ। अब ये जैसे 10 तारीख है, 10 तारीख को चलते हैं। 10 तारीख को क्या हुआ है, ये देखिए 10 तारीख आ गई। ये वाला 10 तारीख है, देखो ये। आप समझो कॉन्सेप्ट को। आप अब बोलना बहुत आसान है कि यार आप तो है ना, मार्केट जब चल लेता है उसके बाद आप इसको चार्ट को पढ़ पढ़ के बता देते हो। आपको लाइव में कैसे सिखाया जाएगा, लाइव में ट्रेड करके बता नहीं सकते आपको, क्योंकि इलीगल है। उसके बाद जैसे आपको कॉन्सेप्ट जैसे बता देते हैं, मैंने आपको लाइव में आके वैसे इनडायरेक्टली भी बता दिया, देखो यहाँ से कटेगा तो इस तरीके से होगा। वो लाइव वीडियो जाके देख सकते हो। ऐसे मैंने कई बार जब भी लाइव आया हूँ लाइव मार्केट में, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको कई बार मैंने आपको बताई भी है। मैंने ये बताया कि देखो यहाँ पे एक रेंज है और रेंज में यहाँ पे ऐसे लंटिंग हुई है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। ये दिखाई देगी आपको छोटे टाइम फ्रेम पे, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 मिनट पे स्विच किया इसको। अब देखो 1 मिनट पे मैं दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने इस जोन की बात करी कि यहाँ पे एक पूरा जोन है। अब आपको आ गया समझ में किस तरीके से ऐसे लंटिंग हुई। मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, इसको अप साइड में ब्रेक किया। लोग जो बैठे होंगे कि यार मार्केट रेंज में जिस साइड में ब्रेक करेगा उस साइड में एंट्री लेनी है। लोगों का कॉन्सेप्ट होता ही है कि जिस साइड में ब्रेक करेगा उस साइड में एंट्री ले लेनी है, ये ऐसा हो जाएगा बस मार्केट तो अमीर बना देगा। लेकिन ऐसा नहीं है, मार्केट ने जिस साइड में ब्रेक किया उसके अगेंस्ट में मूवमेंट कर दिया। समझ रहे हो मार्केट में किस तरीके से काम हो रहा है। तो ये ट्रैप डाले जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, एक दो मार्केट और आपको बता देता हूँ करके, और उसके बाद मैं आपको वीडियो को एंड करेंगे। उसके बाद काफ़ी वीडियो हो गई, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसके बाद कोई मतलब नहीं है। आप बैक टेस्ट कर सकते हो अच्छी तरीके से, फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हो। अब देखो ये डे हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले दिन पे, इस दिन पे। अब देखो यहाँ पे एक हिडन एक कैंडल है ग्रीन, जो कि गैप अप खुला है, तो इसका मतलब ग्रीन कैंडल है, वो ग्रीन कैंडल है। और उसके बाद एक रेड कैंडल आई है यहाँ पे, लेकिन ये इतनी फास्ट आई है, यहाँ पे ट्रेड करने की कोई तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं। अब देखो ये ऐसा क्यों हुआ है, यहाँ पे एसएल थे, ये एसएल थे, यहाँ पे एसएल था, ये एसएल था। एक ही ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे और रेड कैंडल जब डाउन साइड में आई सारे एसएल हिट कर दिए, ये सारे एसएल ले लिए और डाउन साइड में आ गया। ये इतनी पैनिक में देखो, जब प्री मार्केट ओपन होगा ना तो ये कितना अपसाइड में दिखाई देगा। मान लो जितना भी है, मैं एक बार इसको देख ही लेता हूँ, ये कितना गैप अप खुला है यहाँ से गैप अप खुला है 1%। 1% जब देखो, जब प्री मार्केट ओपन होगा और उसके बाद जब प्री मार्केट कंप्लीट हो जाएगा
तो वहाँ पे 9:07 के आसपास क्या दिखाई दे रहा होगा लोगों को, जो जिसने ओवरनाइट पोजीशन ली होगी पुट साइड की मान लो, उसको क्या दिखाई दे रहा होगा कि यार 1% मेरे अगेंस्ट में खुल रहा है मार्केट, बस कैसे भी करके इसको फटाफट एग्जिट करना है क्योंकि मार्केट लॉस ना करा दे बड़ा। तो वो क्या करेंगे, जैसे मार्केट ओपन होगा ना वो फटाफट अपनी पोजीशन एग्जिट कर देंगे। तो इसका मतलब उनकी जो पोजीशन है उनके एसएल हिट हो चुके हैं, इसलिए इतनी एग्रेसिव कैंडल बनी है यहाँ पे, ये आपको समझना चाहिए। ये एग्रेसिव कैंडल बनने का कोई रीजन था नहीं, ये एक साइकोलॉजी चलती है मार्केट के अंदर, उसको चीज़ को समझना पड़ता है। तो ये सारे खत्म, ये सारे खत्म। अब इन मार्केट का पीछे का कोई मतलब रहा नहीं। अब देखो मार्केट फिर यहाँ पे आया, अब देखो एसएल कहाँ पे होंगे अब एसएल मिलेंगे इन वाले एरिया के ऊपर, क्योंकि मार्केट यहाँ से आया और यहाँ से उठना स्टार्ट हुआ। सेकंड एसएल मिलेंगे इस वाला एरिया, ये जो वाला एरिया है इस पे और अप साइड में। अब मार्केट को यहाँ से और यहाँ पे आने में एक बहुत बड़ा मूवमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि 1% तो यहाँ तक हो जाएगा, इसको 2-3% का मूवमेंट करना पड़ेगा यहाँ से आने के लिए। तो अब कोई एरिया तो है नहीं मार्केट के पास इतना बड़ा मूवमेंट करने का। तो अब क्या करेगा, वो अपना एक नया मूवमेंट बिल्ड करेगा। अब वो क्या करेगा, वो सपोर्ट ढूंढ रहा है, सपोर्ट यहाँ पे इसको इस वाला है जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसके पास एक सपोर्ट मिल गया मार्केट को। सपोर्ट मिला, अप साइड में निकला मार्केट। उसके बाद फिर यहीं पे पूरा साइडवेज निकल के, जैसे इस स्विंग को लिया, ये पूरे दिन की बात करेंगे अपन, और उसके बाद फिर डाउन साइड में आ गया। अब देखो मार्केट ने सपोर्ट लिया यहाँ पे सपोर्ट लेके अप साइड में गया। अगला दिन मार्केट ओपन हो रहा है यहाँ पे, और इसके नीचे जो एसएल थे यहाँ पे, इन सभी एसएल को यहाँ पे ग्रैब किया और अप साइड में निकल के अपना जो मूवमेंट है उसको कंटिन्यू किया। बिना लिक्विडिटी लिए मार्केट मूवमेंट कर ही नहीं सकता। अगर मार्केट को लिक्विडिटी नहीं मिलेगी तो मार्केट वहाँ पे साइडवेज हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। और कितना इजी तरीके से मैंने आपको समझा दिया, बताओ इससे इजी नहीं हो सकता। मार्केट में ऐसे लंटिंग का कॉन्सेप्ट बताओ, इतना इजी करके समझा दिया मैंने। अगर इसको भी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे 11 तारीख को, इस पे भी आपको दिखाई दे जाएगा। अब देखो 11 तारीख पे चलते हैं। ये देखो क्या यहाँ पे कुछ एरिया है, कुछ भी एरिया नहीं है। यहाँ पे एक सपोर्ट मिली है अपने को, सपोर्ट के अकॉर्डिंग फिर मार्केट चल गया। अब देखो ये एसएल, यहाँ पे एसएल होंगे, सारे एसएल को ग्रैब किया। देखो लो कैसे लो लगा रहा है मार्केट, और फिर अप साइड में निकल गया। तो मार्केट में इसी तरीके से ही मूवमेंट चलते हैं और इसी तरीके से ही आपको समझना चाहिए। अब जैसे अब फिलहाल का मार्केट है, तो मैंने ये ऐसा क्यों बोला है, ये चीज़ आपको समझनी है। देखो ये न्यूज़ के कारण मार्केट अप डाउन हुआ थोड़ा सा, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, चलो ये प्लान भी होगा, मान सकते हैं, ठीक है। मार्केट में यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई, फिर फॉलो थ्रू मिला यहाँ पे और फिर कंटिन्यू हुआ। मार्केट ने एक नया मूवमेंट बिल्ड किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एसएल मिलने चाहिए थे मार्केट को, यहाँ पे एसएल होने चाहिए थे, ओके। लेकिन क्या हुआ, मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग एक जोन बन जाता है, क्योंकि मार्केट बहुत ही एक छोटी रेंज के अंदर साइडवेज था। तो जब भी मार्केट एक बहुत छोटी रेंज के अंदर साइडवेज होता है, तो उसके अंदर क्या होता है ना कि वो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरीके से काम करता है। ये कॉन्सेप्ट है, हर एक चीज़ का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है। तो उसकी जगह उसने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर लिया, वो भी ठीक है, क्योंकि रेंज बहुत बड़ी है यहाँ पे। मार्केट में ये जो एसएल थे यहाँ पे ओपन हुआ, ये जो एसएल थे इन सभी को तो खा लिया, लेकिन उसके बाद इसी का सपोर्ट लेके फिर डाउन साइड में आ गया। ये वीकली लो भी था, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद देखो सिमिलर की ये चीज़ यहीं पे नहीं हुई, ये देखो ये पूरा एक रेंज था, ये पूरा एक रेंज था, ये फॉलो थ्रू आया, उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हिट किया, ये पूरी एक रेंज है यहाँ पे। रेंज के बाद मार्केट ने एक ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अप साइड में गया और इसी रेंज का सपोर्ट लेके फिर डाउन साइड में आ गया। ये एक अलग कॉन्सेप्ट चल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे लंटिंग की बात करें, यहाँ पे ऐसे लंटिंग नहीं हुई है। 1 मिनट में बहुत माइनर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये एक्सपायरी के मूवमेंट है। एक्सपायरी में अगर थोड़ा बहुत भी मूवमेंट आता है तो प्रीमियम के अंदर जो ऐसा लंटिंग है वो हो चुकी होती है। तो इसलिए एक्सपायरी पे आपको बहुत एक्सट्रीम चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, बहुत दिमाग वाली चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सेकंड, यहाँ पे फॉलो थ्रू मिला तो यहाँ पे एक रेंज थी, कि एक ऐसा एरिया था जहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। और उसके बाद देखो मार्केट में मैंने यहाँ पे आपको बोला था जब लाइव में थे अपन, कि अपना क्या प्लान रहेगा, अपना प्लान रहेगा कि मार्केट यहाँ अभी होल्ड कर रहा है। अगर मार्केट साइडवेज निकल गया तो अपन कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर मार्केट को एक बड़ा मूवमेंट करना होगा डाउन साइड के अंदर, अगर मार्केट यहीं से ही ऐसे मूवमेंट कर देगा तो वो एक शार्प रिकवरी अपने को देखने को मिल जाएगी इस तरीके से, क्योंकि मार्केट ओवर एक्सटेंड हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर मार्केट को एक शार्प इस तरीके से थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए डाउन साइड में जाना होगा, तो उसको एक बार अप साइड में आके ये लिक्विडिटी ग्रैब करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये लिक्विडिटी है जो,
ये यहाँ पे। और इस तरीके से अपना ये प्लान था और मार्केट ने इस प्लान को फॉलो किया तो अपन ने यहाँ पे ट्रेड लिया, और उसके बाद देखो कंटिन्यू एक फॉलो थ्रू आया है यहाँ पे मार्केट में। अब यहाँ पे होल्ड कर रहा है मार्केट, ये पूरा का पूरा देखो, ये होल्ड कर रहा है मार्केट पूरा का पूरा। अब यहाँ पे एक चांस तब बनेगा जब थोड़ा सा मार्केट साइड में जाए, फिर लिक्विडिटी लेके डाउन साइड में जाए, अगर उसको जाना हो तो वो इस तरीके से भी काम कर सकता है। तो कई तरीके की मार्केट में चीज़ें काम करती हैं। आपको बहुत इजी तरीके से मैंने पढ़ाया है, ये एक बहुत अच्छा सेशन हुआ है, बहुत वैल्यूबल है ये, इसको अच्छी तरीके से समझ के ध्यान से इसको सीखना है आपको। ओके, तो होप है कि जो कि मैंने आपको समझाया वो समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई कर दूं उसका, या अगली वीडियो के अंदर उसको कवर कर लूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।